हेलो गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ पब्लिकेशन का जो जीवन कौशल का टॉपिक है शिक्षक की भूमिका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो है शिक्षक की भूमिका में शिक्षकों का अहम ध्येय युवा मस्तिष्कों को तेजस्वी बनाना है। और शिक्षक की भूमिका उस सीढ़ी जैसी होती है जिसके जरिए लोगों को जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं। लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन सीढ़ी वहीं की वहीं रह जाती है। अगला है शिक्षक शिक्षक जो होते हैं विशेषतः स्कूली शिक्षक के सामने व्यक्ति के जीवन को संवारने की भारी जिम्मेदारी होती है। बचपन में जो दी जाने वाली कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बचपन ही वह आधारशिला है जिस पर जीवन की इमारत खड़ी होती है। तो जो बचपन की जो शिक्षा दी जाती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला है आधुनिक युग में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक वह है जो किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। और शिक्षक होता है वो अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक जो होता है एक शिक्षक का जीवन जो होता है वो कई दीपकों को प्रज्वलित करता है। और आइए शिक्षक की भूमिका के बारे में, भूमिका के जो महत्वपूर्ण कारक हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो शिक्षक जो होता है एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। शिक्षक जो होता है एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में होता है। शिक्षक जो होता है एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। शिक्षक जो होता है एक परामर्शदाता के रूप में होता है। आइए जान लेते हैं शिक्षक के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट चीज। शिक्षक जो होता है एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है शिक्षक। तो आइए जान लेते हैं सुविधा प्रदाता के रूप में कैसे होता है। तो जो शिक्षक की भूमिका ज्ञान प्रदान करने वाले के रूप में न होकर के बल्कि एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है, जिसका अर्थ होता है कि छात्रों को सीखने का वातावरण निर्माण एवं सुविधाएं प्रदान करना। तो यह एक प्रकार का शिक्षक जो होता है सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। आइए जान लेते हैं अगला क्या कह रहा है अगला बिंदु। तो जो शिक्षक होता है वो एक सृजनशील शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह ज्ञान को व्यक्तिगत अनुभव के रूप में समझे, जो सीखने सिखाने के साझे अनुभव के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। एक सृजनशील शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह ज्ञान को व्यक्तिगत अनुभव के रूप में समझे और जो सीखने सिखाने के साझे अनुभव के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की यह भूमिका होती है कि वह बच्चों को वह सुविधाएं प्रदान करे जिससे बच्चों की योग्यता में विश्वास की झलक दिखाई दे। अर्थात जो होता है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। अगला है कि एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक को यह समझना होगा कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी प्रमुख है और बेहतर शिक्षा शास्त्र का प्रमुख हिस्सा है। अगला है शिक्षक को निरंतर यह प्रयास करना होगा कि बच्चे कक्षा की गतिविधियों को सक्रिय रूप से हिस्सा ले, न कि गतिविधियों के मूक दर्शक या फिर श्रोता ही बनकर निष्क्रिय रहे।
अर्थात कहना है कि शिक्षक को निरंतर यह प्रयास करना होगा कि बच्चे कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हो या फिर हिस्सा लें, न कि गतिविधियों के मूक दर्शक या फिर श्रोता बनकर निष्क्रिय रहे। अगला है, जब शिक्षक अधिगम समुदायों का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ शिक्षक बच्चों की उपलब्धि में सुधार करने और सीखने के प्रति जो साझी जिम्मेदारी की संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलजुल करके कार्य करते हैं, तो उच्च स्कूली स्तर के शिक्षकों की प्रभावशीलता में सुधार होता है। अगला पॉइंट है, शिक्षकों का यह दायित्व बनता है कि वे शिक्षकों का वह दायित्व बनता है कि वे बच्चों को विषयगत ज्ञान के साथ साथ अपने परिवेश के प्रति भी जागरूक बनाएं। और छात्रों के लिए यह आसान नहीं होता है कि वह शिक्षक से अपनी सारी समस्या बता दे, इसलिए शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे उदार चित्त वाले और सहायता करने के इच्छुक हों। अगला है, छात्रों की समस्याओं व चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना यह शिक्षक का काम होता है, और शिक्षण संबंधित समस्याओं का निदान करना यह शिक्षक की भूमिका होती है। और कक्षा शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक को, और छात्रों की योग्यता और उनके स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा के वातावरण को शिक्षण कार्य के अनुकूल बनाना चाहिए। जो कक्षा का वातावरण होता है उसको शिक्षण कार्य के अनुकूल बनाना चाहिए शिक्षक को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।